सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 38वें वीडियो में आप रामोजी फिल्म सिटी के तो नज़ारे देखेंगे ही साथ जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब उर्दू के एक जैसे शब्दों के बीच में दर शब्द लगा दिया जाता है, जैसे साल दर साल, माह दर माह, सदी दर सदी वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे बता देता हूँ वगैरह क्या है, सूद दर सूद और कतार दर कतार, सहरा दर सहरा। इन शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आपको जो बता रहा हूँ उनके बारे में ध्यान से सुनिए, उन शब्दों के बारे में ध्यान से सुनिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि अच्छा आपको लगेगा, मगर आप बाद में लाइक करना भूल जाएंगे, तो अभी लाइक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले साल दर साल आपने लिखा देखा होगा, साल दर साल। इसका मतलब क्या है? देखो, ये दर जो है ये फ़ारसी का शब्द है, और साल और माह, सदी, सूद, कतार, सहरा जो शब्द मैं आपको आज बता रहा हूँ, इनमें से कुछ अरबी के हैं, कुछ फ़ारसी के हैं। तो साल दर साल का मतलब है साल के बाद साल, यानी ईयर आफ्टर ईयर। और साल पर साल भी कह सकते हैं, कई साल भी कह सकते हैं, कई सालों तक ये भी कह सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि साल दर साल वो विदेश से अपने घर आता रहा, फिर उसका आना बंद हो गया। यानी सालों तक, कई साल तक, यानी हर साल वो बार बार आता रहा, साल दर साल, पर ईयर, एवरी ईयर आता रहा, फिर उसका आना बंद हो गया। इसके बाद माह दर माह, यानी महीने पर महीना, महीने के बाद महीना, मंथ आफ्टर मंथ, कई महीने, कई महीनों तक, माह दर माह। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा वो माह दर माह जमा करता रहा, यानी हर महीने वो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ जमा करता रहा, और ये सिलसिला महीनों तक चला। इसके बाद सदी दर सदी, यानी सदी दर सदी का मतलब हुआ सदी के बाद सदी, कई सदियों तक। और इसका एग्जाम्पल ये है कि पेड़ लगाओ, खूब लगाओ, ताकि सदी दर सदी हरियाली कायम रहे। इसके बाद अगला है सूद दर सूद, यानी सूद मतलब ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज के बाद ब्याज। और सदी आप जानते हैं शताब्दी, और माह महीने को कहते हैं। तो सूद दर सूद का मतलब है ब्याज के बाद ब्याज, यानी इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्र वृद्धि ब्याज। ये देखिए, एक खूबसूरत पक्षी निकल कर आ गया है और वहीं टहल रहा था जहां हम घूम रहे थे। और इस चिड़िया का नाम बताइए अगर आप जानते हैं तो। इसके बाद सहरा दर सहरा, सहरा का मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान, सुनसान स्थल, निर्जन जगह, जंगल, वीराना। तो सहरा दर सहरा का मतलब सहरा के बाद सहरा, कई सहराओं में, कई मरुस्थलों में, कई जंगलों में, कई एकांत जगहों में। इसका एग्जाम्पल यह है कि मजनू अपनी लैला की तलाश में सहरा दर सहरा भटकता रहा, यानी कई सहराओं में, कई बनों में, कई जंगलों में, वनों में, और कई निर्जन स्थानों में भटकता रहा। अच्छा, सूद दर सूद का मैं आपको बताना भूल गया, सुन लीजिए। कर्ज अगर जल्द न चुकाया जाए तो सूद दर सूद वो बढ़ता ही चला जाता है। इसके बाद है कतार दर कतार। कतार का मतलब है पंक्ति, लाइन, कतार नहीं कतार। तो इसके अर्थ को समझ लीजिए, कतार के बाद कतार, यानी कई कतारें, कई लाइनें, कई पंक्तियाँ। तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बच्चे कतार दर कतार आते रहे, कुछ ही देर में पूरा मैदान बच्चों से भर गया। ऐसे बहुत सारे शब्द, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं जिनमें बीच में इस तरह से दर आता है। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए हैं कि दर जब बीच में आता है, एक ही शब्द जब दो बार लिखा हो, बीच में दर आता है, तो उसका क्या मतलब होता है। यह है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। मैं हूँ मोइन शम्सी, और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वो जो चिड़िया मैंने आपको दिखाई थी और पूछा था कि उस चिड़िया का नाम क्या है, तो बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। सलाम हिंदुस्तान।